जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ब्रह्मा जी जैसे ही आए, वाल्मीकि जी ने कैसे उसका विधिवत सम्मान किया, कैसे उनकी प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव समर्पित किए, इसका वर्णन हमने कल के श्लोक में जाना। और जब पूरी तरह से उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत, अर्चना, पूजा इत्यादि कर ली, तो उनको जब विधिवत उन्होंने आसन पर बिठा दिया। अब इसके बाद क्या होता है, इसको हम जानते हैं। अत उपविश्य भगवान आसने परम अर्चिते वाल्मीकि च ऋषि संदिदेश आसनम तत्। अब ब्रह्मा जी तो आसन पर आसीन हो गए, पर जिसके घर में कोई अतिथि आता है वो पूरी तरह से अभी उसकी सेवा अर्चना में लगा रहता है और पूरी तरह से उसके सामने खड़ा रहता है। और जब ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना करके वाल्मीकि जी ने उनको आसन पर बिठा दिया, तो फिर अतिथि का क्या कर्तव्य होता है। अतिथि ने उनको क्या कहा कि हे वाल्मीकि, अब तुम भी आसन ग्रहण करो। तो वाल्मीकि च ऋषि संदिदेश आसनम तथा, जब पूरी तरह से उनकी पूजा अर्चना हो गई, उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया और वाल्मीकि जी अभी तक खड़े हुए थे, तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि अब आप भी आसन को ग्रहण कीजिए। तो ये है हमारी अतिथि सत्कार की परंपरा कि जब तक विधिवत अतिथि की पूजा अर्चना नहीं हो जाती, वो अच्छी तरह से आसन को ग्रहण नहीं कर लेता, तो जिसके घर जो अतिथि आए हैं वह पूरी तरह से अपने हाथ जोड़े उसके सामने खड़े रहते हैं। और जब तक अतिथि उनको पूरी विधि विधान से नहीं कहता कि आप भी बैठ जाओ, तो वो खड़े ही रहते हैं। और फिर ब्रह्मा जैसी सृष्टिकर्ता जिनके सामने खड़े हैं, उनके घर जिनके आए हैं, वो कैसे बैठ सकते थे। और वही था कि ब्रह्मा जी जब बैठ गए और उन्होंने लगातार वाल्मीकि को खड़े हुए देखा, तो वाल्मीकि को भी उन्होंने बैठने का संकेत दिया। अब जब ब्रह्मा जी और वाल्मीकि आमने सामने बैठे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में कैसा व्यवहार होता है, इसको हम जानेंगे कल के श्लोक में। और उनके अंदर की इस व्यथा कथा को हम आपस में परस्पर साझा करेंगे, एक दूसरे को श्लोकों को भेजते हुए और राम की कथा को जन जन तक पहुंचाते हुए। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, और इस कथा को लोगों तक फैलाने का प्रयत्न करते हैं और श्री राम के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। और इसी तरह से हम अतिथि सत्कार की परंपरा को अपनाने का प्रयत्न करते हैं और आज पुनः अपनी धरती पर उन्हीं संस्कृति को लाने का भी प्रयास करते हैं। और इसी प्रयास को सफल बनाने के लिए श्लोकों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। जय श्री राम और जय श्री कृष्ण को लिखना भी जरूरी है।